नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शिवनीता टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति की जान बच सके। तो इसी से संबंधित कुछ डाटाज हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। शायद आपको पता हो या फिर अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है स्नैक बाइट में, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सांप काटने की शिकायत दर्ज की गई है और सबसे ज़्यादा सांप काटने की वजह से मृत्यु भी भारत में ही होती है। दोस्तों, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा गया है कि हमारे देश में आय का स्रोत सबसे ज़्यादा कृषि ही है और एक डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा स्नैक बाइट यानी कि सांप काटने की घटना खेतों में और किसानों के साथ ही दर्ज की गई है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अंधविश्वास भी बहुत ही बड़ा कारण है इस रेशियो के बढ़ने का। जब किसी व्यक्ति को सांप काटा है तो प्राय हम गांव में देखते हैं कि लोग उसे झाड़ने फूकने वाले व्यक्ति के पास लेके आते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है इन मृत्यु रेट के बढ़ने का भारत में सांप काटने की वजह से। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी व्यक्ति को सांप काट लेता तो उसे झाड़ने फूकने वाले के पास ना ले जाकर के उसको अस्पताल में ले जाके जाएँ, ताकि उसका सही उपचार सही समय पर हो सके। तो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को जिसे सांप ने काटा है उसको नीचे लिटा दें, वेंटिलेशन में लिटा दें, जिससे उसे हवा मिलती रहे, उसे स्वच्छ वायु मिलती रहे। और दूसरी चीज़, उसको हौसला देते रहें कि आपको कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि जब किसी को सांप काट लेता है तो वो व्यक्ति इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। और कभी कभी तो देखा गया है कि वो सांप के जहर की वजह से ना मर करके वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। तो हमें उस समय उसको हौसला देते रहना है कि आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल कर देना है, जिससे एम्बुलेंस सही समय पर पहुंच सके। अगर हमारे पास साधन है तो हमें उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जब तक एम्बुलेंस आ रहा होता है उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को कर लेना चाहिए। जैसे बता देता हूँ, जिस स्थान पर सांप ने काटा है उस स्थान के लगभग 3-4 इंच ऊपर हमें कपड़े से कस के बांधना चाहिए, जिससे कि रक्त का प्रवाह हमारे हार्ट में ना जा सके, खून में से जो हार्ट में जाता है जो जहर वो ना जा सके, उसकी रफ्तार धीमी हो सके, जिससे कि हमें और थोड़ा सा टाइम मिल सके। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, वरना वो अंग का नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, हमें उस सांप काटे हुए स्थान पर चीरा लगा देना है, जिससे वो ब्लड वहाँ पे निकल जाए। उससे भी कुछ हद तक संभावना होती है कि जहर शरीर से बाहर निकल जाए और जहर का असर कम हो जाए। और उसके बाद उस व्यक्ति को हमें तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करना होता है। अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर्स क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर सबसे पहले उस व्यक्ति का जांच करते हैं कि वो जो सांप ने काटा है वो सांप जहरीला है या जहरीला नहीं है या कम जहरीला है। तो दोस्तों, इस बात की पुष्टि कैसे होती है कि वो जहरीला सांप था या फिर जहरीला नहीं था। तो दोस्तों, उसके लिए डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में उस व्यक्ति का 5 ml खून निकाल लिया जाता है और उस व्यक्ति का 5 ml खून उसको रखा जाता है 20 मिनट तक। अगर वो खून जो निकला हुआ है, अगर वो खून 20 मिनट के बाद क्लॉट हो जाता है यानी जम जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो सांप ने काटा है वो जहरीला नहीं है। लेकिन अगर वो खून 20 मिनट के बाद भी जमता नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो सांप जहरीला है। तो इसी के अनुसार डॉक्टर्स उन्हें एक एंटी स्नैक वेनम इंजेक्शन, जो कि हर सरकारी अस्पताल में अवेलेबल होता है, वो दे देते हैं डॉक्टर्स। एंटी स्नैक वेनम इंजेक्शन को सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है और इसको देने का तरीका होता है दोस्तों, इसका 5 से 6 एम्पुल 100 ml NS में मिलाकर 45 मिनट तक दिया जाता है। और फिर पेशेंट का फर्दर टेस्ट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट फिर से किया जाता है और जब तक वो सही नहीं आता है तब तक हर 6 घंटे तक लगातार व्यक्ति को ये एंटी स्नैक वेनम इंजेक्शन दिया जाता है। हालत में सुधार होने के बाद डॉक्टर्स कुछ जांच करते हैं, जैसे कि ECG वगैरह। ECG करने के बाद, ब्लड काउंट टेस्ट करने के बाद, LFT करने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अस्पताल ले आने के बाद। और मैं अंत में कुछ बताना चाहता हूँ आपसे कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें स्नैक बाइट से बचने के लिए जब भी हम कोई जूता पहन रहे हो या कोई भी चीज़ पहन रहे हो तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसमें
सांप ना बैठा हो, जूता पहन रहे हैं तो पहले हम जूते को झाड़ लें, बिस्तर में बैठ रहे हैं तो उस बिस्तर पर अच्छे से देख लें, कहीं अंधेरे स्थान पर जा रहे हैं टॉर्च का इस्तेमाल करें जिससे कि हमें स्नैक बाइट के झंझट में ना पड़ना पड़े, इससे हम सुरक्षित रह सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और दवा के बारे में जानकारी लेकर के। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियोस नए लेकर के आऊँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ जो कि वेरीफाइड होती हैं। वेरीफाइड जानकारियाँ मैं आपको आप तक पहुँचाता हूँ। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही मैं आप तक जानकारी लेकर के आता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके किसी उपयोग की हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और स्नैक बाइट यानी कि सांप के काटने से होने वाली मृत्युओं की संख्या कम हो सके, लोग जानकार हो सकें, उन तक ये जानकारी पहुंच सके दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।